मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल, प्रोफेसर, गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर, आपको अभी लागत लेखांकन का महत्व और लाभ इस विषय पर जानकारी दे रहा हूँ। महत्व एवं लाभ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लागत लेखांकन के अंतर्गत हम सामग्री, श्रम और व्ययों की गणना 3 तत्वों के रूप में बांटकर करते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादक इकाइयों के प्रबंधकीय कार्यों के लिए इसका महत्व है। तो पहला है प्रबंधकीय कार्यों में महत्व। प्रबंधकीय कार्यों के अंतर्गत इसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत प्रबंधकीय कार्यों के अंतर्गत 4 तरह के कामों में इसका महत्व है। पहला है नियोजन, यानी किसी भी कार्य की, किसी भी उत्पाद की, किसी भी सेवा की जो लागत की गणना करने की योजना बनाना, उसकी गणना करना, उसकी उत्पाद की योजना तैयार करने के लिए महत्व है। दूसरा है संगठन। संगठन में लागत लेखांकन का महत्व है। तीसरा है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करने के लिए लागत हमारे उत्पाद की कितनी आ रही है, इसकी गणना करके, लागत को न्यूनतम करके, नियंत्रण करके उनको मोटिवेट करना, उसके लिए महत्व है। और अंतिम है नियंत्रण, कंट्रोल। लागत को नियंत्रण करने के लिए प्रबंधकीय कार्यों में इसका महत्व है। इसके प्रबंधकीय कार्यों के लिए के अन्य लाभ भी हैं। प्रबंधकीय कार्यों में अन्य लाभ। अन्य लाभ क्या है? तो स्थानीय प्रबंध में कुशलता। लोकल जो मैनेजमेंट होता है वो अपने लागत के माध्यम से उसकी गणना के माध्यम से कुशलता प्राप्त करता है अपनी लागत पर नियंत्रण करने में, अपनी लागत को न्यूनतम रखने में। श्रम लागत पर, लागत का एक तत्व है, श्रम लागत पर नियंत्रण रखने में भी इसका फायदा है। हम उसको श्रम लागत को नियंत्रित रख सकते हैं। एज मैनेजर, एज मैनेजमेंट श्रम लागत को नियंत्रित रखा जा सकता है। मशीनों का सदुपयोग। मशीनों का सदुपयोग, हमारे पास उत्पादन की जितनी क्षमता के लिए मैन पावर और मशीनें हैं, उन मशीनों को हम किस क्षमता पर संचालित कर पा रहे हैं और हमारी बची हुई क्षमता का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, सबसे अधिक उपयोग करके हम अपने उत्पादन को करें। पर इस बात का भी ध्यान रखें कि उसके लिए मार्केट भी उपलब्ध हो, मार्केट में वो बिकने योग्य भी सामान हो। हम जो उत्पादन कर रहे हैं, अगर उतनी मात्रा की मांग नहीं है तो उसका निर्णय ध्यान में रख के अपने को करना पड़ेगा। फिर है बजटरी नियंत्रण। हम जो बजट बनाएंगे उत्पादन से संबंधित, चाहे वो सामग्री का बजट हो, श्रम का बजट हो, उपरिव्ययों का बजट हो, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य भी प्रबंध लागत लेखांकन के माध्यम से करता है। यह उसका लाभ है। उत्पादन नीति का निर्धारण। अपने उत्पाद की नीति बनाकर उत्पादन करने के लिए यदि
पुरानी नीतियों में कोई कमी है, पुरानी प्लानिंग में कोई कमी है योजना में, तो उसमें सुधार करते हुए नीति के निर्धारण करने का फायदा प्रबंधकीय कार्यों को मिलता है लागत लेखांकन के माध्यम से। और लागत नियंत्रण में सहायक, कास्ट कंट्रोल, जो लागत लग रही है, हमने पहले इस बात को समझा है कि हम ऐतिहासिक लागत, एक रूप लागत, इन सब लागतों के तरीकों से लागतों का पर कंट्रोल रखते हैं, तो हम हमारे लागत जो है प्रबंध उस पर नियंत्रण करने के लिए भी लागत लेखांकन का लाभ ले सकती है, प्रयोग कर सकती है। और व्यावसायिक निर्णयों, व्यावसायिक निर्णयन में सहायक, निर्णयन में सहायक, व्यावसायिक निर्णय में, व्यवसाय में किसी तरह का और निर्णय लेना हो तो प्रबंध को उसमें भी सहायता होती है लागत लेखांकन की गणना के माध्यम से। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा लाभ प्रबंधकीय कार्यों को या प्रबंधकों को व्यवसाय में होते हैं। दूसरा महत्व इसका महत्व और लाभ के अंतर्गत दूसरा होता है व्यवसाय में कर्मचारियों को। कर्मचारी यानी मुख्य रूप से श्रमिक, जो श्रमिक कर्मचारी हैं उनको क्या लाभ होगा? एक तो उनके कार्य के अनुसार, दक्षता के अनुसार उनको पारिश्रमिक दिया जा सकेगा, उनको मिलता है, और उनको कार्य कुशलता अपनी बढ़ाने में, जो अकुशल श्रमिक है वो अर्धकुशल की ओर, अर्धकुशल है कुशल श्रमिक की ओर, वे लोग अपने आप को दक्ष करते हुए टर्न होते हैं और उसका लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे उनको आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। तीसरा है चौथा ऋणदाताओं तथा विनियोजकों को लाभ। तथा विनियोजकों, इन्वेस्टर्स, जो हमारे व्यवसाय को या कंपनी को ऋण देते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको लागत लेखांकन के माध्यम से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ इसके महत्व के संबंध में, इसके लाभ के संबंध में, कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देश, वहाँ पर बैंकों की पॉलिसी में यह बात स्पष्ट है कि जो उद्योग कास्ट अकाउंटिंग के मेथड को अपने यहाँ अप्लाई नहीं करते हैं, उन्हें बैंकों के माध्यम से उद्योग के लिए ऋण ही नहीं दिया जाता है। इससे इसका महत्व स्पष्ट है कि ऋणदाता और विनियोजक, उनको भी इससे लाभ होता है। और फिर है महत्वपूर्ण कड़ी है उपभोक्ता। उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा लागत लेखांकन से? तो लागत लेखांकन से प्रबंध अपनी वस्तुओं के उत्पादन में या सेवाओं की लागत को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। कहाँ कहाँ पर लागत पर नियंत्रण हो सकता है, कहाँ सुधार हो सकता है, उसका प्रयास करता है, और उसके कारण कम से कम मूल्य पर वस्तुओं का निर्माण होता है। और कम से कम मूल्य पर जब वस्तुओं का निर्माण होता है तो बाजार में उन वस्तुओं की कीमत भी कम होती है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है। और फिर है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तथा सरकार को लाभ। तो सरकार को, अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होता है? तो भविष्य के लिए योजना बनाने में
हमारे कौन कौन से उद्योग हैं, वे किस लागत पर उत्पादन कर रहे हैं, कितनी उनकी उत्पादन क्षमता है और किस उत्पादन क्षमता पर वो अपने लाभ को किस ढंग से अर्जित कर रहे हैं, शासन को किस प्रकार से करों का योगदान दे रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए भविष्य के लिए योजना बनाने में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए वे लोग सरकार को लाभ पहुंचाते हैं। इस तरीके से लागत लेखांकन का व्यापक महत्व है और लागत लेखांकन एक अनिवार्य पद्धति है जो उद्योग और सेवा संबंधी कार्य हैं उनके लिए। इसमें इसके महत्व के साथ साथ लागत लेखांकन के इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं।